Hello, good morning to all my dear student. Today we discuss about another important rule of nomenclature or rules of zoological nomenclature. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कुछ अदर इम्पोर्टेंट जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में बताया था। आज हम कुछ जो रह गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट है टोटोनॉम्स, टोटोनिम्स। ए टोटोनिम इज ए नेम ऑफ ए स्पीसीज और सब स्पीसीज in which the second name of species or subspecies in which the second or even the third component of the name repeat the generic name, like as apus, 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 naja, naja and ratus, ratus। जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी किसी स्पीसीज का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें फर्स्ट लिखते हैं हम जेनरिक नेम एंड देन लिखते हैं उसका स्पेसिफिक नेम जो उसका स्पीसीज नेम है। तो कोई भी स्पीसीज का नाम लिखते समय हम जेनरिक नेम लिखेंगे एंड देन लिखेंगे उसका स्पीसीज नेम, और यदि किसी स्पीसीज में सब स्पीसीज भी है तो उसके साथ साथ उसके बाद सब स्पीसीज नेम भी लिखा जाता है। अब यहाँ हम बात करें टोटोनिम्स क्या है। तो टोटोनिम्स इस प्रकार का है, जब कभी भी क्या होगा कि कोई स्पीसीज का नेम लिखा जा रहा है और उसमें जो जेनरिक नेम है, जेनरिक नेम ही यदि वो स्पीसीज नेम में और इवनली सब स्पीसीज नेम में रिपीट हो जाता है तब उसे हम टोटोनिम्स कहते हैं। लाइक एज यहाँ देखें आप, जैसे कोबरा का नाम है नाजा, नाजा, तो नाजा जेनरिक नेम है नाजा, जेनरिक का नाम है, इसका जीनस का नेम है नाजा। कैपिटल में लिखेंगे, आपको पता होगा कैपिटल में, एंड देन नाजा। तो इस प्रकार जो लिखे गए नेम्स होते हैं स्पीसीज के उन्हें टोटोनिम्स कहते हैं। इसी प्रकार रेटस, रेटस आर रेटस एंड रेटस। तो यहाँ आप इसमें देखें कि ये जेनरिक नेम, ये स्पीसीज का नेम हो गया। तो यहाँ जो जेनरिक नेम है वही स्पीसीज नेम में रिपीट हो रहा है। इस प्रकार नाजा में भी जो जेनरिक नेम है वो स्पीसीज में भी रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो टोटोनिम्स कहलाते हैं। इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं कि एपस, 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 यहाँ ये है इसका जेनरिक नेम, ये स्पीसीज नेम एंड ये सब स्पीसीज नेम। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो जेनरिक नेम ही है वो स्पीसीज एंड सब स्पीसीज दोनों में ही सेम है। तो इस प्रकार के यह टोटोनिम्स कहलाते हैं। तो यह आवश्यक रूल्स है, इसको आप समझें। देन नेक्स्ट आता है सिनोनिम्स, सिनोनिमी या सिनोनिम्स। व्हेन टू और मोर नेम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सॉन, एक ही टैक्सॉन है लेकिन उसके दो या दो से अधिक नेम हैं और कॉल्ड सिनोनिम्स, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सिनोनिम्स कहते हैं। सिनोनिम्स अर्थात वो एक दूसरे के समानार्थक होंगे, एक दूसरे के समान होंगे और सेम टैक्सॉन से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनमें से जो लॉ ऑफ प्रायोरिटी के अनुसार जो ओल्डेस्ट होगा, लॉ ऑफ प्रायोरिटी है। अब ऐसा हो सकता है कि एक ही टैक्सोन है उसके दो या दो से अधिक नाम हैं, तो एक ही टैक्सोन से दो से अधिक नाम हैं, तो क्या करेंगे कि उनमें से जो सीनियर होगा, तो सीनियर हम ये कहेंगे कि जो फर्स्ट पब्लिश्ड नेम है लॉ ऑफ प्रायोरिटी के अनुसार और प्रथम के नियम के अनुसार उसको प्रॉपर नेम कहा जाएगा, प्रॉपर नेम, और उसे हम सीनियर सिनोनिम्स कहेंगे, और रेस्ट जो भी हैं उन्हें हम जूनियर सिनोनिम्स कहेंगे। ठीक है। यहाँ सिनोनिम्स मीन होता है समानार्थक, समान अर्थक। तो यहाँ सेम टैक्सॉन से यदि दो या दो से अधिक नेम बिलोंग करते हैं तो यहाँ जो सीनियर नेम होगा या हम ये कहेंगे कि जो फर्स्ट पब्लिश्ड नेम है उसको आप सीनियर सिनोनिम्स कहेंगे और लॉ ऑफ प्रायोरिटी के अनुसार माना जाएगा उसको, और उसी को प्रॉपर नेम भी माना जाएगा। थर्ड है यहाँ होमोनिमी, होमोनिम्स या होमोनिमी।
द नेम which are spelled in an identical manner, identity in spelling, or in a manner so similar as to be considered identical under the provision of the code. यदि कोई इस प्रकार का नियम है जो कि सेम स्पेल्ड है, सेम स्पेल्ड में तो स्पेलिंग भी सेम है, इन एन आइडेंटिकल मैनर, समान रूप में, आइडेंटिकल होते हैं वो एक दूसरे बिल्कुल कॉपी हो, सेम हो, इवनली उनकी जो स्पेलिंग भी है वो भी यदि समान है, तो इस टाइप के जो, इस तरह के जो, बट बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप, लेकिन वो क्या है कि डिफरेंट टाइप पर बेस्ड है, टाइप स्पेसिमेन जो होते हैं उन पर ये बेस्ड होते हैं, इन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं। जब कभी ऐसा होता है कि 2 और मोर होमोनिम्स होते हैं तो ओल्डेस्ट यूज किया जाता है और उसे सीनियर होमोनिम्स कहा जाता है। तो यहाँ हमने आपको बताए होमोनिम्स, सिनोनिमी एंड टोटोनिम्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट यूज ऑफ सफिक्स आई। यहाँ गौर से देखें, आप यूज ऑफ सफिक्स यूज कर रहे हैं हम। एक होते हैं प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं, और एक होता है सफिक्स जो वर्ड है एंडिंग से उसके बाद में लगेंगे, एंड में लगेंगे। आई, ओरम, ए ई एंड एरम, यूज ऑफ सफिक्स। इन सफिक्स का यूज कब किया जाता है? मॉडर्न साइंस में क्या है कि वो जो स्पीसीज़ का जो नेम है, यदि कोई साइंटिस्ट उसे खोजता है, अब साइंटिस्ट में वो मेल हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, तो उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग ही स्पीसीज़ का नाम भी रख दिया जाता है। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं कि उनमें क्या सफिक्स आप यूज करेंगे। जनरली ऐसा होता है कि कोई एरिया बेस्ड पे, हमने आपको पहले बताया था कि एरिया बेस्ड पे तो उस एरिया के आधार पर नाम रख दिया था। लेकिन कभी कभी क्या है कि स्पीसीज़ का जो नेम है वो जिस ऑथर ने उसको फर्स्ट पब्लिश किया है उसके नाम पर यदि वो रखा जाता है तो उसके कुछ नियम्स हैं कि यदि वो मेल है तो क्या होगा, फीमेल है तो क्या आप सफिक्स का यूज करेंगे, यदि हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो क्या होगा, भाई बहन है तो क्या होगा, सेम गोत्र के हैं तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ आप ये देखें कि दीज सफिक्स आर यूज्ड फॉर स्पीसीज ग्रुप नेम। स्पीसीज ग्रुप नेम में इस प्रकार के ये सफिक्स यूज़ किए जाते हैं फ्रॉम मॉडर्न पर्सनल नेम। जो मॉडर्न जो पर्सनल नेम है, किसी ऑथर का जो पर्सनल नेम है उससे। लाइक है, जब हम फर्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आई सफिक्स का यूज कहाँ करेंगे। आई सफिक्स का यूज लाइक एज यहाँ किसी साइंटिस्ट का नेम है, जैसे जो ऑथर का नेम है स्मिथ। अब इससे स्पीसीज बनाते समय यदि इसी के नाम के अकॉर्डिंग स्पीसीज लिखी जाती है और राइट की जाती है तो उसे लिखेंगे स्मिथी, आई लगा देंगे। पर्सनल नेम, और वो भी मैन का नेम है, मैन अर्थात मेल है, मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पर मैन की बात कर रहे हैं तो मैन है, जैसे स्मिथ है तो स्मिथ ही हो जाएगा। लाइक एज भल्ला है साइंटिस्ट नेम और ऑथर नेम जिसने फर्स्ट पब्लिक किया तो भल्लाई, भल्ला में आई लगाना है आपको, भल्लाई। जैसे ये हो गया भल्ला। अब इसमें यदि हम आई और लगा देते हैं तो ये स्पीसीज का नेम होगा। सीधे ही हम भल्ला नहीं लिख सकते किसी भी स्पीसीज को, भल्लाई। इफ द नेम इज बेस्ड ऑन लेटिन और लेटिनाइज्ड, यदि कोई नाम ऐसा है जो लेटिन है या लेटिनाइज्ड है, लेटिन पे बेस्ड है, लेटिन आधारित है, मॉडर्न नेम है, तो उसके सिंगुलर में अस यदि आ रहा है, उसके सिंगुलर एंडिंग्स में, जैसे किसी का नाम है फैब्रिसियस, तो इसकी एंडिंग्स में अस आ रहा है तो अस को हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर आई लगा दिया जाएगा और स्पीसीज का नेम बना दिया जाएगा। जैसे ये है फैब्रिसियस, तो इसको जब हम स्पीसीज का नेम बनाएंगे तो फैब्रिसी और ये डबल आई है ना, फैब्रिसी। तो जब भी इससे, यदि ये साइंटिस्ट है, इसने कोई स्पीसीज डिस्कवर की है, फैब्रिसियस उसका नाम है, तो उससे जो स्पीसीज का नेम बनेगा फैब्रिसी। सेकंड आप देखें इसी में ओरिविलियस,
ओरिबिलियस, तो इसमें भी जो एंडिंग्स है वो अस है, अस, इधर इतना ही है केवल अस। तो यहाँ पे क्या है, ओरिविली, ओरिविली, तो अस हटाओ एंड अस के स्थान पे आई लगाना है आपको, तो ओरिविली। इफ ए पर्सनल नेम बियरिंग प्रीफिक्स लाइक मैक, यदि किसी का पर्सनल नाम है और उसमें वो मैक है, MAC या MC, इट शुड बी स्पेल्ड एज मैक। आपको भी पता होगा जब हम स्पीसीज़ का नाम लिखते हैं, यहाँ पे चाहे वो कैपिटल में है, लेकिन तब हम जब स्पीसीज़ का नाम लिखते हैं तो स्पीसीज़ हमेशा जो शुरुआत होती है स्पेसिफिक वर्ड का तो स्मॉल से होती है, एस हो या मैक है तो स्मॉल M से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख लें ये वाले मैक, एंड यूनाइटेड एज इन मैकॉकी, जैसे यहाँ पे ये देखो मैककुक है, एक साइंटिस्ट का नेम है मैककुक, मैककुक, इसने कोई स्पीसीज डिस्कवर्ड की है। यदि इसने कोई स्पीसीज डिस्कवर्ड की है तो उस स्पीसीज का नाम होगा मैकॉकी। इसका बनाएंगे कैसे कि MAC स्मॉल में लिखेंगे, देन आता है C, तो C लिखेंगे OO देन K और देन I, मैकॉकी। तो स्पीसीज का नेम मैकॉकी बनेगा। इसी प्रकार इफ प्रीफिक्स इज O, यहाँ आप देखें प्रीफिक्स यूज किया गया है, O है, किसी का नाम है, कोई सी ऑथर के नेम है और उसमें प्रीफिक्स O है, लाइक एज ओब्रीन, ओब्राइन नेम है किसी साइंटिस्ट का। तो इससे जो स्पीसीज नेम यदि बनाना है, वो अपने नाम पे स्पीसीज का नाम रखना चाहता है तो ओब्राइनी, ओब्राइनी, यहाँ पे जिन्होंने कैपिटल लिखा है, ये कैपिटल, तो इसको लिखेंगे आप ओ ब्राइनी, BRIENI, ओ ब्राइनी। तो इस प्रकार से ये कुछ नियम हैं जिनके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, स्पीसीज़ के नाम में और चेंजेस करके और उसका स्पीसीज़ का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पर और देख सकते हैं, यहाँ पे इफ प्रीफिक्स कंटेनिंग ए आर्टिकल लाइक ली, ला, लेस, एल, एल, लो, इसके अलावा या ड्यू है, डे है, डैश, डेल, डेल, इट शुड बी यूनाइटेड एज ली क्लियर से हो जाएगा ली क्लेरी, ली क्लेरी। मतलब इस प्रकार के यदि प्रीफिक्स लगे हुए हैं किसी के नाम में, डू, डी, डे, डैश, तो इसको क्या है कि जोड़ दिया जाएगा, उसके नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा, स्मॉल में लिखा जाएगा, उसके नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा और एंड में आई लगा दी जाएगा, जैसे यहाँ किया गया है। जैसे ये है ली क्लियर, ली क्लियर, तो इसको स्मॉल में लिखेंगे LECLERE एंड आई, एंड में आई लगा दें और यह इससे स्पीसीज का नेम बन जाता है। देन कुछ अलग ओरम, अब यहाँ देख लेते हैं हम कि ओरम कहाँ यूज करेंगे, सफिक्स के रूप में स्पीसीज का नेम है और ओरम कहाँ यूज किया जाएगा। जब कभी ऐसा होता है कि इफ़ मैन और मैन, मैन बहुवचन है, यहाँ पे प्लूरल है, मैन सिंगुलर है या फिर मैन प्लूरल, या तो सिंगुलर सिंगुलर या सिंगुलर प्लूरल या प्लूरल प्लूरल, एंड वोमेन या वोमेन प्लूरल, दोनों साथ हैं, जैसे स्मिथ एंड स्मिथ, यहाँ देख देते हैं, जैसे किसी स्पीसीज को स्मिथ एंड स्मिथ ने डिस्कवर किया, स्मिथ एंड स्मिथ, या तो वो दोनों मैन हैं या वो मैन वोमेन है या फिर वो वोमेन है। तो यहाँ हम यूज करेंगे स्पेशल एंडिंग्स के रूप में, सफिक्स के रूप में ओरम, इसमें थोरम, इसमें थोरम, तो ये स्पीसीज का नेम यहाँ पे बनेगा। देन आप नेक्स्ट और देख लें कुछ, ए कहाँ यूज किया जाएगा, इफ ऑफ ए वोमेन, यदि वो वोमेन है, लाइक एज गुप्ता, दिस साइंटिस्ट नेम है गुप्ता, और इससे हमें स्पीसीज का नेम बनाना है, जैसे इन्होंने कोई स्पीसीज डिस्कवर की है, इनके नाम के आधार पे
इनके नाम के आधार पे हमें स्पीसीज़ का नाम बनाना है। तो इसमें जूलॉजिकल कोड में ये कहा गया है कि उसमें आप यदि स्पेशल एंडिंग और सफिक्स के रूप में ए ई लगा सकते हैं, जैसे गुप्ती, गोप्ती, ये स्पीसीज़ का नाम हो जाएगा। इसी प्रकार एरम, यदि इफ़ ऑफ बोमेन, यदि कोई ऑथर्स का नेम किसमें बोमेन के रूप में है, प्लूरल है, देन एरम यूज किया जाएगा। जैसे स्मिथ है तो स्मिथोरम, स्मिथारम, स्मिथारम यूज किया जाएगा, स्मिथारम। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड रूल्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इन सभी को ध्यान से पढ़ें और यदि कोई आपको प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ग्रुप से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।